बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ ही तारीख की घोषणा कर दी। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई है और वही विजयपुर विधानसभा सीट रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़ने के बाद खाली है। भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसका परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आयोग ने शिवपुर के विजयपुर विधानसभा और सीहोर की बुधनी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कल 15 अक्टूबर 2024 को कर दी। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि शिवपुर और सीहोर जिले में पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ईसीआई के निर्देश हैं कि जब कोई उपचुनाव होता है और अगर ज़िले में नगर निगम है तो केवल जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है उसी में आचार संहिता लगती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जिनमें नगर निगम नहीं है तो पूरे ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। हम लोग कटिबद्ध हैं कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। उपचुनाव का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। 18 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे, इसी दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संवीक्षा है, जो स्क्रूटनी है, वो 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। इन दोनों विधानसभाओं में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या इस प्रकार है। विजयपुर विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है और बुधनी विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। मतदाताओं की संख्या में विजयपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,647 है। इसमें महिला मतदाता 1,21,091 हैं और पुरुष मतदाता 1,33,554 हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 2 है और सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। इसी तरह बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है, ये मतदाताओं की संख्या वो है जो वर्तमान में है और इसकी संख्या है वो 2,76,397 है। इसमें महिला मतदाता 1,33,280 हैं और पुरुष मतदाता 1,43,111 हैं। थर्ड जेंडर के 6 मतदाता हैं और सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे 15 तारीख तक आवेदन ऐसे पेंडिंग हैं तो उनका हम निराकरण करेंगे और आयोग के निर्देश होते हैं कि जो लास्ट दिन होता है नाम निर्देशन लेने का, तब तक हम उसको रोल को फाइनल कर देंगे। कंप्लेंट्स अगर कोई आती हैं तो सी विजिल जो जनरल इलेक्शंस में ऐप चालू रहती है वो चालू रहेगी और वोटर हेल्पलाइन भी मतदाताओं की जानकारी के लिए चालू रहेगी। कोई भी मतदाता है वोटर हेल्पलाइन पे से अपनी जानकारी ले सकता है। मैं फिर से एक बार पुनः बताना चाहूँगा आपको कि हमारी तैयारी पूरी है। हमारी चर्चा लगातार जिले से हो रही है और जो पर्सनल लगने हैं, चाहे वो मतदान केंद्र पे हो या पुलिस पर्सनल हो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनका जो सूची बनाना, इसके अलावा जो दल गठित करना, उनकी तैयारी हम लोग पूरी मुस्तैदी से शुरू कर दिए हैं और हम लोग कमिटेड हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। धन्यवाद। सर, ये रामनिवास रावत अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। इन 2 विधानसभाओं को छोड़कर या इन 2 जिलों को छोड़कर दूसरे अन्य जिलों के लिए घोषणा या इनॉग्रेशन जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं? जो एमसीसी है वो
इन 2 जिलों में है। नहीं, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं रामनिवास। मध्य प्रदेश सरकार